ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 11th क्लास बायोलॉजी में हम आपको पढ़ाते हैं मनुष्य में गैसों का विनिमय। इससे पहले हम आपको मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में बता चुके हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों, मनुष्य के अंदर जो गैसों का विनिमय होता है वो याद रखना है आपको, विसरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों? विसरण विधि द्वारा। विसरण का मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है, उसे हम कहते हैं विसरण। अब आपको पता है वायुमंडल में O2 जो होती है वो 21% होती है और CO2 जो होती है वो 0.03% होती है। याद रखना है बच्चों, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है? 21%। CO2 जो होती है वो 0.03% होती है। अब विसरण विधि का मतलब हमने क्या बताया है कि कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। तो आपको पता है इन दोनों गैसों में किसकी मात्रा अधिक हुई? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन वायुमंडल से हमारी नासिका में, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नासिका में प्रवेश कर जाती है। ठीक है बच्चों, नासिका से ये कहाँ जाती है? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ? वैसे तो आपको पता है जुकाम जब लग जाता है तो जुकाम वाली स्थिति में हम मुंह से भी सांस लेते हैं, लेकिन मुंह भी अंदर की ओर ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी मतलब नासा ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी, ये भी 3 भागों में बटी होती है। तो हम सीधी सी बात करते हैं, नासिका से ऑक्सीजन अधिक मात्रा के कारण विसरण विधि द्वारा कहाँ प्रवेश कर रही है बच्चों? वायुमंडल से नासिका में। नासिका से कहाँ जाएगी ये? ग्रसनी में। ग्रसनी से कहाँ जाएगी बच्चों? ये श्वास नली में। श्वास नली में जाती है। श्वास याद रखना है, श्वास नली से कहाँ जाएगी बच्चों? श्वसनी में। श्वसनी से कहाँ प्रवेश कर जाती है बच्चों? श्वसनिकाओं में। श्वसनिकाओं में। श्वसनिकाओं से बच्चों ये कहाँ चली जाती है? फेफड़ों में। और आपको पता है फेफड़ों के अंदर क्या पाई जाती हैं? कूपिकाएं होती हैं, गुब्बारे समान संरचना, तो कूपिका के अंदर चली जाती हैं। और हमने बताया था कूपिका के अंदर ही क्या होता है बच्चों? गैसों का आदान प्रदान। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान, अर्थात गैसों का विनिमय बच्चों कहाँ होता है? कूपिका के अंदर। कूपिकाओं के अंदर जो गैसों के विनिमय में भाग लेता है, गैसों को जो अंदर ले जाता है, बाहर लाता है, उसका नाम है बच्चों हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन कूपिकाओं में पहुंचने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और क्या बनाती है बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़कर हमारे शरीर में पहुंचता है। शरीर में पहुंचने के बाद बच्चों याद रखना है आपको, ऑक्सीजन का क्या होता है? उपयोग होता है। O2 का उपयोग होता है। उसके फलस्वरूप बच्चों क्या बनती है? CO2। जब CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो हीमोग्लोबिन CO2 को अपने साथ जोड़ लेता है, दोबारा से रक्त के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचता है
और फेफड़ों में पहुंचने के बाद याद रखना है बच्चों, फेफड़ों में फिर विसरण विधि द्वारा ऊपर से ऑक्सीजन आ जाती है, कम मात्रा में CO2 पड़ जाती है, तो दोबारा से ऑक्सीजन को जोड़कर हीमोग्लोबिन शरीर में चला जाता है और कम मात्रा होने के कारण कौन सी गैस बच्चों, जो CO2 है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमारे अंदर गैसों का विनिमय होता रहता है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।